सतगुरु महाराज की जय। कुलफ हवा का दुनि के दिल आँखों कानों पर, ईमान क्यों न आए सके लिखिया फुरमान में होकर, लिखिया फुरमान में होकर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 23 है। मोमिन दुनी की व्यवहारा है। चौपाई नंबर 130 हमने उच्चारण किया। सर्वप्रथम मैं सुंदर साथ जी आग्रह करना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो विषय वस्तु है, जो तारतम्य का विषय है और तारतम्य का दार्शनिक पक्ष, एक व्यवहारिक पक्ष होता है, एक वैचारिक पक्ष होता है और वैचारिक पक्ष को ही दार्शनिक पक्ष कहते हैं। तो दार्शनिक पक्ष पहला फेमिलियर होना चाहिए कि जैसे दार्शनिक पक्ष में बहुत सारा दर्शन है संसार में, उसमें से तारतम्य का जो दर्शन है ये धरती में जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, स्पिरिचुअल बुक्स जितने भी हैं, ऑल वॉक्स ऑफ थॉट्स, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करना और दार्शनिक शब्द जैसे जीव, ईश्वर, परमात्मा, लोकालोक, ये सभी धाराओं में, विशेष करके धरती में दो धाराएं हैं। एक हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजियन जिसको वैदिक परंपरा कहा जाता है, दूसरा एक सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन जिसको कतिप का धारा कहा जाता है। तारतम्य वाणी में दोनों धाराओं को समावेश किया गया है और जो दार्शनिक शब्द है, ये जीव है, प्रकृति है, ईश्वर है, आत्मा है, परात्मा है, परमात्मा है, इन सभी शब्दों को यथावत उसका अर्थ और लोकेशन और अनुभूति इसमें दर्शाया गया है। तो ये सिद्धांत का, दार्शनिक सिद्धांत का दार्शनिक शब्दों में जो एक हायरार्की बताया हुआ है, जैसे गीता में ही हायरार्की बताया है, उत्तम पुरुष और कुटस्थ अक्षर पुरुष, उसके बाद क्षर पुरुष, ये एक ब्राह्मिक एक्टिविटी का हायरार्की है। तो तारतम्य दृष्टि में संसार में जो एक खोज है आत्मा के अंदर, प्रत्येक जीव अंदर बांचना चाहता है। प्रत्येक जीव शरीरधारी ये बांचना चाहता है। पेड़ पौधे को भी अंतरंग उसके एक्सप्रेशन को अगर वहाँ तक कॉन्शियसनेस पहुँचाएं तो वो भी जीवन चाहता है। और प्राणी भी देखना, कोई भी प्राणी कुछ भयानक खतरनाक हो तो भागता है, बचना चाहता है। ये चेतन का एक स्वतः सिद्ध क्वालिटी है कि वो जीवन चाहता है, जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। तो ये वाला नहीं मरने वाला गुण कहीं ना कहीं इसका होगा, इसीलिए यहाँ पर इतना चाहते हुए भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो तारतम्य इस जगह में क्या कहता है कि ये आत्माओं का जो क्वालिटी है, जो जीना चाहने का, ये कहीं ना कहीं इसका मूल स्रोत है। तो बोलते हैं वो है परब्रह्म, परमात्मा का धाम। ये आत्माओं का असली स्वरूप है, जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर प्रेम है। और धरती में देखा जाए प्रत्येक प्राणी जो है प्रेम चाहता है। इवन
इनट ऑब्जेक्ट, जो पेड़ पौधे, नॉट एक्सट्रीमली इनट जड़, बट चेतन युक्त जो जड़ है, पेड़ पौधे, ये भी प्यार चाहता है, ये भी प्रेम चाहते हैं। सूर्य जिधर उधर ही इसका मुंह हो जाता है, और बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ हो तो सीधा न जा कर के जहाँ खुला जगह उधर तरह मोड़ लेता है। साइंटिफिक तरीका से अपना प्रूफ होगा, लेकिन उसी में धार्मिक कवियों ने या प्रकृति प्रेमी कवियों ने उन वृक्षों की आत्मकथा एक्सप्रेशन की है। तो भक्ति लिटरेचर में भगवान राम की जो वनवास यात्रा, भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला, और उनकी किशोर लीला में जो योग माया के जो पेड़ पौधे, नदी नाला, सबको दिव्य कहना, चैतन्य कहना, ये ऐसा सुपर लक्षण है कि सभी प्रेम चाहते हैं। ये प्रेम का ही सूत्र से जिए हुए हैं। तो ऐसा प्रेम का भंडार जो प्राणी, हर प्राणी चाहता है, हर प्रकृति का वस्तु चाहता है, वास्तव में ये प्रेम का भंडार कहाँ है? तो तारतम्य कहता है वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में प्रेम का ऐसा बसा है कि प्रेम ही प्रेम है। तो वो तारतम्य सिद्धांत द्वारा सबकी अंतरंग आवाज का पूर्णतम अवस्था को प्राप्त करवाया है। ये वही तारतम्य है। प्रत्येक संसार में अपूर्ण होना और संसार का क्वालिटी है, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हम पूर्ण हो, हमें कमी किसी में ना हो। मतलब तो ये पूर्णतम क्वालिटी ब्रह्म की क्वालिटी और ब्रह्म धाम के ब्रह्म आत्माओं की क्वालिटी है, वो पूर्ण है। और गजब की बात है कि संसार में एक बार संयोग हो जाए तो प्रेम की वशीभूत होकर के वियोग कोई नहीं चाहता है। और ये वियोग न हो, संयोगी संयोग हो, ऐसा क्वालिटी भी जो है ब्रह्म की क्वालिटी। ये सागर से लहर कभी अलग नहीं होता है, सूर्य से किरण कभी नहीं अलग होता है, ऐसे आत्मा से परमात्मा का कभी वियोग न होने वाला क्वालिटी भी ये ब्रह्म लीला के अंदर आता है, जो ब्रह्म धाम में है। तो यहाँ पर ऋषि महर्षि भक्त सब ध्यान धारणा चिंतन करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं। तो तारतम्य क्या कहता है कि तारतम्य द्वारा ऐसी जानकारी संसार में आई है कि पहला आप इन क्वालिटी युक्त ब्रह्म धाम को आप चिंतन करो, आपको वो दर्शाया जाएगा। तो परब्रह्म परमात्मा का चिद्घन स्वरूप और परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप, श्यामा जी महारानी वो आनंद स्वरूप के भी और आनंद का विस्तार, आत्माओं का विस्तार लिया गया है। और आत्माओं के विस्तार से फिर और विस्तार सारा 25 से परम धाम आनंद आनंद का पहला, उसके ऊपर तारतम्य द्वारा इतना ही सुंदर व्याख्या है कि वो व्याख्या को सुनते सुनते ऐसा हो जाता है कि मैं सही में मैं आत्मा स्वरूप में ब्रह्म धाम में ही हूँ, जहाँ पर सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर इन गुणों से ही उत्प्रोत है। मैं बार बार उदाहरण दिया करता हूँ अपने लेक्चर में कि इस चीज़ को अनुभव करने के लिए हम यही कहते हैं कि सिंपल उदाहरण देते हैं कि मिश्री में जो मिठास है वो हर कोने में मिठास है, ऐसे ही 25 पक्ष परम धाम के सभी व्याख्याओं के अंदर सच्चिदानंद का ये विस्तार है। जैसे सागर की हर बूंद में H2O फार्मूला है, सूर्य की हर किरण में ताप है, इसी तरह परम धाम प्रेम से ओतप्रोत है, आनंद से ओतप्रोत है। पहले उसको हृदय में रखने का तारतम्य सागर का ये कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद धीरे से हमारे हृदय में ये भी ज्ञान दिया जाता है कि आप मिश्री के अंदर मिठास का अनुभव कर रहे हो, लेकिन मिठास तो
गन्ना में भी है, गन्ना का रस में भी मिठास है, लेकिन गन्ना का रस के मिठास चूसते समय फेंकने का चीज भी रहता है। ऐसे ही संसार में भी प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन प्रेम में, संसार के प्रेम में बहुत ही छांटने की बात है, जो प्रकृति से मिश्रित है, जो माया से मिश्रित है। लेकिन वो जब ब्रह्म धाम की बात आती है, आत्मा का असली स्वरूप, असली ठिकाना की बात आती है, तो वहाँ पर मंत्रों ने बताया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णतम धाम की व्याख्या 6000 चौपाई में तारतम्य सागर ने जब एक एक पॉइंट की व्याख्या की, उसके ऊपर जब प्रकाश डाला गया, तो ऐसा है कि तारतम्य, ऐसा लगता है वो ब्रह्म धाम का ही एक लीला है तारतम्य, वो आनंद का विस्तार। उसके बाद फिर तारतम्य दृष्टिकोण में, तारतम्य चिंतन धारा में फिर ऐसा ब्रह्म धाम है, तो फिर ये असत जड़ युक्त ये संसार जो शास्त्रों में वर्णन है, प्रकृति की बात है और दुख की बात है, प्रलय की बात है, भय की बात है, तो ये चीज और परब्रह्म के साथ क्या तालमेल है? तो तारतम्य कहता है उसका भी उपाय है, उसका भी सॉल्यूशन, यानी उसका भी रहस्य है। एयरटेल का नेटवर्क जा रहा है, तो जियो का नेट लेके आ। तो तारतम्य कहता है कि हाँ, परब्रह्म परमात्मा के साथ ये जो असत जड़ दुख संसार का अंकुर की भी बात होती है। तो तारतम्य ने कहा कि आप जिस सच्चिदानंद ब्रह्म करके बोलते हो, तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म का सच्चिदानंद ब्रह्म का जो सत एस्पेक्ट है, ब्रह्म का जो सत एस्पेक्ट है, उसको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जो शास्त्रों में है। कुरान में उसको नूर जलाल करके कहा है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को नूर जमाल करके कहा है। ऐसे ही गीता में उत्तम पुरुष करके कहा है अक्षरातीत को, और वेदों में अक्षरात परतः पर करके अक्षरातीत शब्द प्रयोग किया है, और उसी को कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके गीता में अक्षर एस्पेक्ट कहा है, जिसको तारतम्य सागर ने उस सच्चिदानंदम ब्रह्म को सत अंश को अक्षर ब्रह्म कहा है। लेकिन कितने, बोले कि सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। मान के चलिए सागर के पानी के अनंत बूंदों में एक बूंद माना जाए, लेकिन सच्चिदानंद क्वालिटी भरपूर है। तो वो सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म जो है, उनके अंदर जो लीलाएं होती है, परब्रह्म परमात्मा का सत अंश अक्षर के अंदर जो लीलाएं होती है, ये भी नित्य नित्य नवले रंग है, और ये भी उतना ही आनंददायी है। लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए सत के अनेकों कला में, परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला मात्र है, एक शक्ति एस्पेक्ट है। उनका जो परब्रह्म परमात्मा का सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म के एरिया में जो लीलाएं होती है, इनमें ऐसे संसार बनते रहना, मिटते रहना, ये उनका आँख के पलक के हिसाब से चलता रहता है। जैसे हमारे मन में अनंत कल्पनाएं उठाया करती है और वो समाप्त भी हो जाती है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये संसार का नक्शा है। ये तारतम्य सिद्धांत ने जो एक श्रृंखला बताया है, जो शास्त्रों में इसका संकेत था, लेकिन आत्माओं को उस परब्रह्म के साथ, इस अक्षर ब्रह्म के साथ अपनी संबंध क्या है, ये जुड़ने के तरीका नहीं था। उसको वो कड़ी जो है तारतम्य के अंदर दर्शाया गया है परब्रह्म परमात्मा ने। तो उसके बाद परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से अक्षर ब्रह्म
का एक स्वतः जो कल्पना होना, वो नाश होना, उसका प्रकृतिक और उनका प्राकृतिक स्वभाव है अक्षर ब्रह्म का। अब तो फिर प्रश्न आ सकता है साधक आत्मा को कि ठीक है, अक्षर का स्वभाव उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय है कि नैने के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत उनकी जागृत में, ठीक है। लेकिन आज हम जो संसार में, जिस संसार में हैं, इसको तो उत्पत्ति की गई, ब्रह्म जी जो संसार उत्पत्ति की है हुई और नाश शब्द आता है, तो अक्षर ब्रह्म का कल्पना बनता है, मिटता है, वो भी नाश शब्द तो वहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर भी तो नाश के शब्द आ रहे हैं, और तारतम के द्वारा, तारतम से वो यहाँ ऑलरेडी शास्त्रों में जो है वहाँ पर जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि करके शब्द है। तो दार्शनिक शब्द के अंदर सभी शब्दों को, दर्शन शास्त्रियों को सभी रहस्यमय शब्द मिला, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बाकी भी रहा होगा। जैसे कुरान में आम खास खासल खास करके कहा है, वैदिक में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, 3 प्रकार के सृष्टि, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। तो उसको शास्त्रों का वो जो निहित शब्दों को तारतम ने बहुत बारीकी से उजागर किया है। तारतम ये प्रश्न उठाता है कि एक ही सृष्टि में, एक ही जो ब्रह्मांड में ये 3 प्रकार के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों रखा गया है? आपने इसमें गौर करके विचार किया है? करके तारतम प्रश्न उठाता है। सामने वाला तो हो सकता है परम अंश हो, कोई शंका न हो, लेकिन तारतम शंका डालता है कि यहाँ कि जीव सृष्टि कहा गया है और चेतन ही है वो, और ईश्वर सृष्टि कहा गया है, ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। इसमें भेद भी बताया गया है कि जीव सृष्टि नाशवंत है, और गीता में क्षर पुरुष करके नाशवंत पुरुष की बात कही, जबकि अन्य ग्रंथों में चेतन के विषय में, ब्रह्म के विषय में अखंड कहा गया है। मतलब पुरुष नाम चेतन, पुरुष शब्द से चेतन होता है, चेतन अखंड होता है करके बोला। फिर दूसरी तरफ बोला जीव सृष्टि जो है, जीव जो चेतन है वो नाशवंत कहा गया है। तो तारतम ये प्रश्न उठाता है धरती में दार्शनिक शब्दों में, तो सॉल्यूशन ये देता है, देखिए जीव सृष्टि सही में उत्पन्न किया गया है, वो जो अक्षर ब्रह्म द्वारा जो उनका बनाने मिटाने का जो अंकुर था, उसी अंकुर को माध्यम बना करके ये एक स्वप्निक सृष्टि कहा गया है, जिसमें क्षर पुरुष, जिसको क्षर पुरुष कहा गया है, जिसमें जीव सृष्टि कहा गया है, जिसमें जड़ चेतन की गांठ कहा गया है। तो ये वाली जो है समझने की बात है तारतम के विषय में। तो वो जीव सृष्टि को ही कुरान में दुनी शब्द से कहा गया है। तो इस प्रकरण में कि मोमिन और दुनी के बेवरा करके जो बताया है वो अस्तित्ववान यानी अस्तित्वहीन और अस्तित्ववान की बात है। तो जीव जो है वो सृष्टि के अंदर है, सृष्टि के अंदर सृष्टि के सदस्य हैं, जिनमें जड़ चेतन दोनों है। जैसे अक्षर ब्रह्म के कल्पना के ब्रह्मांड में जड़ चेतन होते हैं, बनते मिटते, लेकिन अक्षर के स्वयं धाम, अक्षर बेहद एरिया में उनका जड़ चेतन होते हुए भी वो शाश्वत है। उसी का रिफ्लेक्शन स्वरूप एक स्वप्न की सृष्टि बनती, जहाँ भी जड़ चेतन है, लेकिन स्वप्निक ड्रीम स्टेट में जड़ भी नाशवंत है, चेतन भी नाशवंत है। ये वाली बात शास्त्रों में होते हुए समझ में नहीं आता है, वो जो तारतम उसको खुलस्त करता है। तो आगे प्रश्न आ सकता है जिज्ञासु जीव के, तो फिर ये सृष्टि ऐसा स्वप्नवल बनाया क्यों? फिर तो किसने बनाया, क्यों बनाया? हाँ, इसके लिए तारतम का उत्तर है, जो अभी अभी परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की बात हो रही थी, और वो ब्रह्म जो वेदों ने अद्वैत तक की बात की, लेकिन तारतम के अंदर और एक सुपरलेटिव डिग्री एक स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं स्वलीला द्वैत कहा जाता है। वो ब्रह्मानंद रस जो है वो एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवती, इस तरह से वेदों में संकेत दिया है।
तो तारतम्य सागर ग्रंथ में वो वेदों में जो ज्ञान है वो भी सृष्टि के पहले से ही वो ज्ञान वहाँ पर है, और जैसे सृष्टि बनी तो परमात्मा ने वो ज्ञान भी भेज दिया। मान के चलिए अक्षर ब्रह्म के अंदर अनंत ज्ञान का भंडार में जैसे सत के अनेकों कला में एक कला जैसा अक्षर ब्रह्म खुद के अंदर जो ज्ञान का भंडार था उसमें से एक दो बूंद जो है वेद द्वारा संसार में आया, और वो वेदों ने संकेत किया कि अच्छा वो जो अनंत वही वेदाहा तो अक्षर के अंदर है, उसमें से थोड़ा सा ये अभी संसार में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 18 पुराण 108 उपनिषद करके ब्रह्म को जाहिर करने के लिए ग्रंथ परमात्मा के हुक्म से अक्षर के माध्यम से नारायण के चेतन शक्ति होकर के शेष नारायण होकर के त्रिदेव होकर के संसार में आया है। तारतम्य ये कह रहा है कि वो परब्रह्म परमात्मा के ही धाम में उनका धाम का वर्णन, उनका स्वरूप का वर्णन, उनकी लीला का वर्णन, उनका नाम का यशोगान ये ब्रह्म धाम में ही है, जिसको तारतम्य सागर क्या कह रहा है कि तारतम्य सिद्धांत क्या कह रहा है कि वो ब्रह्मानंद रस में अनंत अनंत समय से डूबने वाले आत्माओं के हृदय में ये जो परब्रह्म परमात्मा का ही सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा बनने मिटने वाली जो एक स्वप्निक जो संसार है जिसमें असत दर्द दुख से भरा हुआ है, ये अनुभव वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में न होने से वो परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्म आत्माओं को ये जो खेल दिखाने के लिए, दुख का नाटक दिखाने के लिए एक सृष्टि रची गई है। उसी सृष्टि के अंदर आता है ये क्षर पुरुष का ब्रह्मांड, जिसमें 14 लोक है, देवी देवताएं हैं, जहाँ पर अष्टावरण है, जहाँ पर गायत्री का धाम है, जहाँ पर 4 वेद है, जहाँ पर 18 पुराण है, और जहाँ पर 1.25 लाख पैगंबर आते हैं, जहाँ पर 1.25 लाख पैगंबर का अपना अपना साहित्य है। यहाँ पर अनेक प्रकार का विविध खेल ये संसार बनाया हुआ है। नाटक जैसे किसी नाटक में अलग अलग रहता है, जैसे हम किसी मिनी बाजार में जाते तो अलग अलग आइटम रहता है ना, ऐसे ही ये परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से आदेश से या एक प्रोग्राम है ये कि ये खेल बनाया हुआ है, जिसमें वो ब्रह्मात्माओं की सुरता जो है ब्रह्मात्मा इसको देख रहे हैं। जैसे हम बच्चों को सिनेमा हॉल में ले जाते हैं और सिनेमा के पर्दा में बहुत कुछ दिखता है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के हुक्म के पर्दा में ये ब्रह्मात्मा जो है इसको देख रहे हैं। ये तारतम्य कॉन्सेप्ट से दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो फिर ये प्रश्न आ सकता है तो कब तक चलेगा ये ऐसा नाटक, कब तक चलेगा? तो तारतम्य कहता है वो ब्रह्मात्माओं का जो खेल देखने की इच्छा जब तक पूरा ना हो तब तक ये चलता रहेगा। तो उनकी इच्छा कब पूरी होगी? परब्रह्म परमात्मा के हाथ में है, उनकी इच्छा कब तक कंटिन्यू होना है। तब तो लंबा चलेगा, चल भी सकता है, तो नहीं भी चलेगा, नहीं भी चल सकता है। अब प्रश्न का सॉल्यूशन तारतम्य इस तरह से देखता है। अब आप कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, इसी को जानकारी के लिए परब्रह्म परमात्मा ने संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद देने के पश्चात तारतम्य ज्ञान दिया हुआ है। तो ये तारतम्य ज्ञान की विषय वस्तु या तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से पता चलता है कि ये कब तक चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आत्मा तारतम्य कॉन्सेप्ट द्वारा ब्रह्म धाम का जानकारी लेकर के अपने आप को पूर्णमदः पूर्णमिदम् उस स्वरूप में, प्रेम के उस भंडार में, ज्ञान का उस भंडार में जब तक आत्मा वहाँ पर समावेश नहीं होगा तब तक इंडिविजुअल नाटक, इंडिविजुअल जो है लीला वो चलती रहेगी। तो अब सॉल्यूशन ये तारतम्य देता है कि आप एक काम करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप उस ब्रह्मानंद रस में डूब जाओ, और ब्रह्मानंद रस में डूबने के बाद आपके पास अंदर अंदर अपने आप प्रश्न गायब हो जाता है कि कब तक चलेगा, ये चलेगा न चलेगा, आपसे उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जो ब्रह्मानंद रस का जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप जो परम धाम है उसमें आपकी परात्म स्वरूप देख करके आप रमने लगोगे। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ये संसार है यही मालूम नहीं पड़ता। इसलिए अज्ञानी के लिए संसार है, तारतम्य द्वारा जिनका परात्म ज्ञान स्वरूप में उठ गया उनके लिए संसार नहीं है।
इसलिए तारतम्य का अद्वैपांत समझने के लिए तारतम्य खुद आग्रह करता है कि तुम तारतम्य को समझो, ताकि तारतम्य से तुम ब्रह्म समझ पाओगे और परब्रह्म की लीला में शामिल हो जाओगे। उसके पश्चात फिर ये अनंत अनंत प्रश्न नहीं, और प्रश्न करते समय तक में तो तुम ब्रह्मानंद रस कितने कितने पी सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट से जब संसार को देख रहे हैं, तो ये जो मोमिन दुनी की बेवरा जो टॉपिक चल रहा है, यहाँ पर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने अपना जो उन आत्माओं को जगाना, अर्थात ये जो जीव सृष्टि है, जो जड़ चेतन है, जो नाटक परमात्मा के आदेश से बन गया है, इनको अखंड मुक्ति या उस कॉन्सेप्ट देने के लिए अब कार्य शुरू हो गया है। तारतम्य का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो वो प्रोग्राम के अंदर अब मुक्ति देना, वेदों द्वारा, उपनिषद द्वारा, भक्ति ग्रंथों द्वारा जीव की कल्याण, जीव की मुक्ति करके बहुत समय से चिल्ला रहे थे, बहुत समय प्रार्थना कर रहे थे। तो सबकी आवाज़ को, सभी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और तारतम्य महाज्ञान धरती में आया है। तो ये काम प्रारंभ हो गया है। तो महामती प्राण जी अर्थात तारतम्य सागर थोड़ा सा नक्शा बता रहे हैं कि ये सब ब्रह्म धाम के स्वरूप शास्त्रों में होते हुए भी, वेद में कतेबों में होते हुए भी, इतने ज्ञानी व्याकरणाचार्य, इतने ज्ञानी जो कुरान के मुल्ला लोग, और 88 ऋषि महर्षि का ज्ञान लेके चलने वाले इतने ज्ञानी लोग भी ये जो सृष्टि का पिक्चर को क्लियर क्यों नहीं देख रहे हैं? ये सब उनके जानकारी में क्यों नहीं आ रहा है? जैसे वहीं पर उदाहरण, वहीं पर लिखा हुआ है कि नारायण शंभुष समृत्या स गुणान बहुन, नारायण सहित महाप्रलय में सब नाश हो जाते हैं और सा काष्ट सा परागति, उससे परे जो उसका भी अव्याकृत अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ऐसे शब्द होते हुए भी क्यों इतना उलझन है? तो ये चीज़ गहराई में जाते समय प्रत्येक आत्मा के आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महाप्रलय का अंतिम क्षण तक ये प्रश्न आ सकता है। तो तारतम्य परमानेंट सॉल्यूशन होने के कारण तारतम्य ज्ञान में इसका महाकारण बताया गया है। तो कह रहे हैं कि 130 नंबर चौपाई में कि ये चीज़ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो सिस्टम आराम से बता दिया, अर्थात परब्रह्म ने खुलस्त करके बता दिया। संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है। उसमें जो जीव सृष्टि की उत्पत्ति जो है एक माया के आवरण से, अक्षर के ऊपर, अक्षर का भी छोटा सा एक मन का बिंदु एरिया में, अपर प्राणों में, ये जो एक आवरण ढक करके ये संसार सपने उठा। जैसे हमारे जागृत का 24 घंटा होता है, जागृत का 24 घंटा में हमारे मन में जो एक निंद्रा का आवरण आ जाता है। निंद्रा का आवरण में भी 3 मिनट हमें ऐसे आवरण कवर हो जाता है कि हम सपना देखने लग जाते हैं। जब तक हम सपना देखते हैं तो 3 मिनट देखते हैं, उसमें से मान के चलिए 23 घंटा 57 मिनट हमारा जागृत का समय रहता है। जागृत का आनंद है जो भी है जागृत का, लेकिन 3 मिनट का सपना सब भुला देता है। ऐसे अक्षर के बेहद में आनंद आनंद लीला है। परब्रह्म परमात्मा के छोटी सी आदेश है कि एक सपनिक सृष्टि बनाना है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के वो ब्रह्म आत्माओं को वो सपनिक सृष्टि क्या होता है दिखाना है। तो उसमें अक्षर ब्रह्म का अपने हिसाब से 3 मिनट मान के चलो, उतना भी नहीं है, फिर भी एक समझने के लिए ये सृष्टि रचना हुई है। तो यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा को कौन समझ नहीं पाता है? तो वो जीव सृष्टि समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक निंद्रा का आवरण है, अज्ञान का आवरण है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही अज्ञान से बनाया हुआ है। ब्रह्म आत्माओं, ज्ञानवान ब्रह्म आत्माओं को दिखाने के लिए बनाया हुआ है। इसलिए कुरान के भाषा में महामती प्राण जी ने देखा, अरे ये परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे तारतम्य द्वारा, वो तो सदगुरु द्वारा कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन 1000 साल पहले कुरान में भी यही बात रखा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए झगड़ रहे थे कि हमारा धर्म बड़ा,
तुम्हारा धर्म छोटा, हमारा धर्म समझा तो तुम ज्ञानी, हमारा समझा नहीं समझा तुम शैतान। और हिंदू बोल रहे हैं इधर वैद्य वाले कि हमारा धर्म समझा तो तुम ब्रह्मज्ञानी, और नहीं समझा तो तुम एकदम मतलब कनिष्ठ हो, एकदम म्लेच्छ हो। ऐसे ऐसे भाषा की लड़ाई हो रही, ऐसे भाव की लड़ाई हो रही थी। तो परब्रह्म परमात्मा ने देखा अब समय आ गया है, दोनों को एक आपस का समन्वय करके अब मेरा परिचय देना है। तो तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा अपना परिचय लेके आए। तो ये नहीं समझने के कारण ये है कि कुलफ हवा का दुनी की, तो दुनिया जो संसार है, जीव ईश्वर जो संसार है, इसके बाजार में जो है ना निराकार का एक कुलफ ताला है, क्योंकि निराकार शक्ति से ही ये बना हुआ है। इसलिए इनकी जो निराकार से उत्पत्ति वाला का अंकुर में ही निराकार होने से निराकार निराकार ही बोलेंगे। इसलिए ये कुलफ, ये ताला लगा हुआ है दिला आँखों कानों पर। इनके दिल में, इनके कानों में निराकार का एक आवरण लगा हुआ है। इसीलिए ईमान क्यों नहीं आवश्यक है। इसीलिए जो शक्तिवान परब्रह्म परमात्मा और जो अक्षर फैकल्टी और उस सच्चिदानंद ब्रह्म धाम के ऊपर इनका विश्वास नहीं आएगा। ये जीव सृष्टि का अंकुर ऐसा है। तो बोले कि लिखा फुरमान में होकर, कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने और तारतम्य ज्ञान ने पहले ही कह दिया कि ये चीज़ बनाया ऐसा है, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ना इसका उद्देश्य नहीं है। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ऐसे ही वो ताला बनी रहे, अंधेरा बनी रहे, जन्म मरण हो ही रहे, ऐसा उनके हृदय में नहीं है। कुछ समय के लिए ऐसा एक नाटक बना करके इनको उद्धार भी करनी है। तो उद्धार करने के लिए अब इलम लुदनी या तारतम्य ज्ञान जो आ गया है, तो तारतम्य ज्ञान कहता है कि आप जब वो ताला रूपी जो हवा है, निराकार है, उसको तारतम्य द्वारा तारतम्य संगत करके आप महाकरण में चले जाइए। महाकरण में आपको क्या मिलेगा? निराकार नहीं मिलेगा आपको। महाकरण में आपको परब्रह्म परमात्मा मिलेंगे, उनके आनंद स्वरूप आत्मा मिलेंगे और उनके ब्रह्म जमात आपको मिलेंगे, जिसको ब्रह्मात्मा कहा जाता है। ब्रह्मधाम की व्याख्या मिलेगा। जैसे आप जगने के बाद, निंद्रा से जगने के बाद आपको टेबल, चेयर, घर, महल, मंदिर, प्रकृति का सुंदरता सब दिखता है ना जगने के बाद, ऐसे आप तारतम्य द्वारा ब्रह्मधाम में जगेंगे तो वो निराकार जो पर्दा था अपने आप उड़ जाता है। जैसे जगने के बाद नींद चली जाती है, ऐसे ये तारतम्य में ब्रह्मधाम है, तारतम्य में ब्रह्म स्वरूप है, तारतम्य में ब्रह्म लीलाएं हैं। तो उन अनंत अनंत ब्रह्म लीला में एक छोटी सी लीला है, संसार जो असर दुख बनाया था वो भी आपको पता चल जाता है। तो वो कुलफ, वो ताला हट जाता है। ये इसीलिए ये तारतम्य ज्ञान संसार में आया है। तो यहाँ पर जो अक्षरातीत के विश्वास नहीं रखने का क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले इनके अंदर विश्वास का अंकुर ही नहीं है, वो विश्वास डालना पड़ता है तारतम्य से। इसलिए बिना तारतम्य उनके पास विश्वास परब्रह्म परमात्मा के प्रति आए नहीं। विश्वास है इनके अंदर, जीव के अंदर, लेकिन विश्वास निराकार के प्रति है, विश्वास साकार के प्रति है, विश्वास ईश्वर के प्रति है, विश्वास ईश्वर लेवल तक का है, जीव लेवल तक का है, अवतार तक का विश्वास है। इनको परब्रह्म अक्षरातीत के ऊपर विश्वास का अंकुर है ही नहीं इनके। वो परब्रह्म परमात्मा के अंदर जो प्रति विश्वास का अंकुर तो ब्रह्म का ही जमात ब्रह्म सृष्टि में है। वो ब्रह्म सृष्टि आए तो वो विश्वास उनको बढ़ा करके परब्रह्म में विश्वास पैदा करना पड़ता है। वो कार्यक्रम अभी चल रहा है धरती के प्रोग्राम में। परब्रह्म परमात्मा के मास्टर प्लान में क्षर पुरुष के विश्वास के लिए बहुत समय से चलता रहा। अब तारतम्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको बोलते हैं एते दिन त्रिलोकमय होती जो बुद्ध सुपन्न। सपना के बुद्धि का लेवल का विश्वास चल रहा था, श्रद्धा चल रहा था, भक्ति चल रही थी। तो अब आ गया परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति आ रही। उसी को कुरान में 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने मुस्तकिम सरात करके एक सरलतम मार्ग 1000 साल बाद उजागर होने वाला है करके बोला था। तो प्राणा जी जैसे दिल्ली पहुँचे, अमृतसर पहुँचे, जैसे इस तरफ गए तो कुरान के गहराई में जो उनको चिंतन करने का अवसर मिला। अच्छा, इसीलिए मोहम्मद साहब ने बार बार कि परब्रह्म परमात्मा का आगमन के विषय में समय बताया है। तो प्राणा जी ने तो वो चीज़ को जैसे उन्होंने पाया तो उसको भी खुलासा कर दिया कि कुलफ हवा का दुनी के दिल आँखों कानों पर। वो जो निराकार ही सुने हैं
कान से, उसके बाद आगे सुने नहीं। और ध्यान लगाते हैं, ज्ञान द्वारा ही ध्यान लगाना होता है, तो उनका ज्ञान तो बेचारा निंद्रा से उत्पन्न है, फरामोशी के अंदर है। अनंत शक्ति में एक शक्ति सृष्टि एस्पेक्ट है, उस शक्ति को देख करके निराकार बोलते हैं। तो कान से भी वही ताला लगा हुआ है, आंख में वही ताला लगा है, वो दुनी है, वो जीव सृष्टि है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा के जो स्वरूप लीला वो निराकार में नहीं है, वो शुद्ध साकार में है। तो ये खुलासा कर रहे हैं। इसीलिए ईमान क्यों ना आए सके, इसीलिए बिना तारतम, बिना इलम लुदनी जीव सृष्टि के अंदर परब्रह्म के प्रति विश्वास कभी आएगा ही नहीं। तो आएगा ही नहीं ऐसा नहीं, विश्वास उत्पन्न कराने वाला तारतम ज्ञान आ गया है, बस तारतम का संगत करना चाहिए। विश्वास उत्पन्न कराने वाला सदगुरु ब्रह्मात्मा आए हैं, उन ब्रह्मात्माओं को सत्संग करना पड़ेगा जीव को। तो क्या है, उनके सत्संग से फिर परब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास जगेगा। वो कार्यक्रम चलते हुए आज धरती में 400 साल से वो विश्वास जगा करके एक जमात है, वो जमात का नाम है सुंदर साथ। अब वो सुंदर साथ जमात परब्रह्म परमात्मा ने दिया हुआ है, जिनके सत्संग से, इनके सत्संग में जाने से क्या होता है कि परब्रह्म की चर्चाएं ये करते हैं। तो सुनते 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 ये ब्रह्म सृष्टि का सत्संग करने वाले हैं ये सुंदर साथ, इसलिए वो ब्रह्म का ज्ञान, तारतम ज्ञान का सत्संग करने वाला जमात है ये सुंदर साथ। और वो तारतम ज्ञान का जो परब्रह्म परमात्मा द्वारा संसार कैसे बना, ये सारी चीज़ को सत्संग करने वाला है ये सुंदर साथ जमात। तो ये सुंदर साथ जमात से हुलमिल होते होते तारतम ज्ञान में पहुंचते हैं। तो तारतम ज्ञान से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ने से परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस चीज़ को उजागर करने के लिए आज से 400 साल वर्ष पहले, 300 साढ़े 300 साल पहले ही वो ज्ञान यहाँ पर संसार में विस्तार हो रहा है। जो चीज़ आज हम डायरेक्ट हॉटलाइन तारतम्य ज्ञान द्वारा महामती प्राणनाथ जी के हृदय की आवाज़ से सत्संग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ईमान क्यों न आए सके, लिखा फुरमान में यूँ करा। तो उसमें अनंत अनंत, तारतम्य ज्ञान में अनंत अनंत ऐसा विषय वस्तु है। इसी चीज, इसी मेरुदंड को मजबूत करने के लिए तो उसी में से एक प्रसंग चल रहा है कि कुरान में एक प्राणनाथ जी को मिला कि मोमिन दुनी का बेवरा करके मिला। तो प्राणनाथ जी ने उसको खुलासा कर रहे हैं। आइए मैं दुनी का बेवरा मोहम्मद साहब का कहना है क्या बताता हूँ, जबकि वेद में तो पहले ही कह दिया है। उसको चीज को खुलासा कर रहे हैं, करके बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं कि ये मोमिन दुनी की बेवरा में मोमिन जो ब्रह्म जमात ब्रह्म धाम के जो हैं, जिनके लिए खेल बनाया गया है, वो खेल में आए हैं, जिनको मोमिन कहा गया है, जिनको ब्रह्म सृष्टि कहा गया, जिनको ब्रह्मात्मा कहा गया है। इनका जो है ना कौल फैल हाल नूर में, मोमिन के नूर में बोले, इनका जो क्यों इनका सत्संग करना, तारतम का कॉन्सेप्ट क्यों धरती में आया, ये परिचय देने के लिए कि आप जो नूर नूर प्रकाश प्रकाश, परमात्मा परम ज्योति, परम ज्योति आप बोलते हो, परम प्रकाश बोलते हो, वेदों में ये शब्द है। लेकिन वो प्रकाश तो प्रकाश है, दिया भी प्रकाश ही है, दिया भी प्रकाश ही है। और चेतन आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी आत्मा ही है। और त्रिदेव के अंदर जो आत्मा है वो भी आत्मा ही है। शेष नारायण के अंदर जो आत्मा है वो भी आत्मा ही, चेतन ही है। आदि नारायण के अंदर जो चेतन है वो भी आत्मा ही है। लेकिन अक्षर ब्रह्म का चेतन जब बोलेंगे महाचेतन, उसका रिफ्लेक्शन है। इसीलिए चेतन शब्द करके उलझना नहीं है, चेतन का भी दर्जा है प्रकाशित। ऐसे ही कुरान में भी इस चीज को दर्शाया गया है। तो उनका जो मोमिन का जो नूर है, जो प्रकाश है, जो चैतन्यता है, वो तो ब्रह्मधाम से है। इसलिए इनका कौल यानी शब्द भी नूर से भरा हुआ है। कैसे, मतलब ब्रह्म सृष्टियों का शब्द का प्रकाश, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं वो कि नूर जमाल के अंदर जो नूर है,
नूर जलाल के अंदर जो नूर है, ये जागृत है, इस तरह से भाषा प्रयोग करते हैं ये ब्रह्म आत्मा है, क्योंकि आए वहीं से। जैसे वैदिक ग्रंथ में कहा जाए तो वो ब्रह्म सृष्टि जो प्रयोग करते हैं उत्तम पुरुष का धाम के विषय में, ये ब्रह्म सृष्टि उत्तम पुरुष बोलते हैं, अक्षर पुरुष बोलते हैं। इनके कौल ही अलग है, इनका शब्दावली ही अलग है। हालांकि वेद शास्त्रों में है, लेकिन वेद शास्त्र में जो क्षर पुरुष भी है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, नारायण है, ऐसे शब्द है, होते हुए भी अक्षरातीत शब्द भी है, अक्षर शब्द भी है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि उस अक्षरातीत अक्षरधाम से आए हैं, अक्षरातीत धाम से आए हैं, तो उनका कौल यहाँ धरती में उत्तम पुरुष बोलते हैं, अरे ये तो हमारी घर की बात है करके इनका आभास हो जाता है। हालांकि जीव को उस शब्द होते आभास नहीं होता है, क्योंकि उनका अंकुर उस परात्म से नहीं है, उस ब्रह्म धाम से नहीं है। इसलिए यहाँ पर मोमिन दुनी के बेवरा में ये ज्ञान अवतरण परब्रह्म द्वारा हो रहा है कि पहला आप दूध पानी का निवारण करो। दूसरी बात बताई फैल। फैल मतलब होता है आचरण। इनका आचरण जो है, कौल फैला हाल, जो इनका जो आचरण है मोमिन के नूर में, अर्थात इनका आचरण भी अस्तित्ववान होता है। कैसे? क्योंकि ये जो मोमिन को परब्रह्म परमात्मा ने अपने घर का स्वभाव, उस सच्चिदानंद का धाम का विस्तार, वहाँ का प्रेम का विस्तार, वहाँ का आनंद का विस्तार लाकर इनको दिया हुआ है। इसलिए इनको आभास हो जाता है कि अरे मैं तो प्रेममय धाम का हूँ, तो उनका स्वभाव में फटाफट प्रेम प्रकट हो जाता है। जब तक उनको ये आभास नहीं होता तब तक वो जीव का सत्संग में रहता है, जीव को अधिष्ठात्री बना के बैठा। और जीव के अंदर तो क्या है कि प्रेम की बातें भले ही हो, लेकिन उसमें अस्तित्व की बात नहीं होती है, तो बहुत सारे शंकाओं से ओतप्रोत हुआ रहता है। लेकिन फटाक से जब इनको ब्रह्मधाम की बातें हो जाती है तो इनको परात्म का आनंद आने लग जाता है मोमिन का। इसीलिए इनका हर जागने के बाद इनको कौल फैल हाल जो है इनको नूर में ही रहता है। और रूह अल्लाह आया इन्हों पर, और परब्रह्म परमात्मा ने अपने आत्मा जो है ब्रह्म आत्माओं को खेल में भेजने की बात वेदों में है। तो वहाँ पर अपने अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी, जिसको कुरान में रूह अल्लाह करके कहा है, वो इनके साथ आते हैं। तो ये रूह अल्लाह श्यामा जी सत्ता जो है आनंद स्वरूपा, वो ब्रह्म धाम की चर्चाएं करती है। तो उन ब्रह्म आत्माओं को अपने घर की चर्चा फटाफट समझ में आ जाता है। इसलिए दिया इलम लुदनी इनको ब्रह्मात्माओं को परमधाम से आया। तो ब्रह्मात्मा के लिए ब्रह्म ने ही इनको इलम लुदनी तारतम ज्ञान दिया हुआ है। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तो कहे तारतम बीज वचन ना, तो वो सदगुरु महाराज को बीज वचन तारतम दिया हुआ है। खोलने मुसाफ खातर, मुसाफ का अर्थ होता है वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण धरती के जितने भी नाम आता है सभी शास्त्र, उसको बातूनी अर्थ, सांकेतिक अर्थ और जो रहस्य है उसको खोलने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने शास्त्र रूपी ताला लेके आया पहले, और फिर उसका चाबी खुद लेकर के आया करके खोलने के लिए इनको इलम लुदनी दिया गया है। वही इलम लुदनी द्वारा ब्रह्म आत्माओं में से एक आत्मा सुंदरबाई, दूसरी आत्मा जो है इंद्रावती आत्मा, तो इन आत्माओं को वो ब्रह्मधाम की चाबी दी गई है। तो वो ब्रह्मानंद रस को चाबी द्वारा जो ब्रह्मात्मा, जो परमधाम का आनंद खुल गया, लबालब भरा हुआ, जैसे कि डैम को रखा था और डैम खोल दिया गया तो पानी बहता है, ऐसे उस ब्रह्मधाम का जो छिपा हुआ आनंद धरती में तारतम द्वारा बहने लगा। तो ये वाली जो चीज है उसी का स्टोर करके तारतम सागर में रखा हुआ है। तो खींच खींच देता हूँ सो भी तुम्हारी खातिर कहते हैं।
इसीलिए खोलने मुसाफ खातर इलम लुदन दिया हुआ है, जिससे ये इसी को तारतम विजन बोलते हैं, इसी को सलीला द्वैत सिद्धांत बोलते हैं, इसीलिए तौहीद का मार्ग बोलते हैं, इसी को मुस्तकिम सरात करके कहते हैं, इसी को परादशरथ प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग कहता है, इसी को शुद्ध सनातन का मार्ग कहता है। धरती में कौन सा? वो परब्रह्म परमात्मा ने अपनी धाम स्वरूप लीला को जानकारी लेकर के आए और ये ब्रह्मात्मा स्वरूप सुंदरबाई इंद्रावती के दिल में बैठ करके तातम सागर का जो ज्ञान हम आज परोस रहे हैं, वो वही अंकुर है परब्रह्म परमात्मा के हृदय से अपने घर की बातें, अपने भाव की बातें समझाने वाला ज्ञान है, जिस ज्ञान के चश्मा से अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल का भी दर्शन होता है और अक्षर ब्रह्म द्वारा रची गई ये जो स्वप्निक ब्रह्मांड का स्वर्ग वैकुंठ यानी यहाँ का ज्ञान, यहाँ का कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान और साकार निराकार सबका दर्शन होता है, जो शास्त्रों में बताया गया है। और उससे परे जो अक्षर ब्रह्म के जागृत में जो ज्ञान का भंडार है, उसका भी इसमें दर्शन होता है। ये तारतम का विजन ऐसा है। और अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ होता धामनी कृष्ण दर्शन लालसा, वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी पूर्णतम स्वरूप अपने परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने वाला चैप्टर भी जो शास्त्र में संकेत है, वो भी तारतम खोलता है। उसके बाद ये सूत्र से ले जाकर के परब्रह्म परमात्मा का धाम रंगमहल, परब्रह्म परमात्मा के 25 पक्ष परम धाम, धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़े बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी ले, आठों सागर 8 जिम्मे के 25 पक्ष परम धाम के एक जो है यहाँ के मस्तिष्क में, कम से कम जीव के मस्तिष्क में इस चीज घुस जाए। ब्रह्मात्मा तो अपने ब्रह्मधाम में परात्मा उठ करके और डिटेल में रमेंगे ही, लेकिन कम से कम जीव को भी ये बात समझ में आ जाए, इस दर्जा से छोटा रूप में रखा हुआ है, जिसको ये तारतम के सिद्धांत में चर्चनी करके विषय वस्तु दिया है। चर्चनी यानी अपने घर की चर्चा, अपने धाम की चर्चा हो, तो वो चीज वो विषय वस्तु धरती में तारतम द्वारा है, जो आत्मा को जानना जरूरी है, तभी जाकर के वो अंकुर भरेगा। इसीलिए श्री कृष्ण प्राणी साधनालय रायगढ़ में दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 12 तारीख तक 22 दिन का ये विंटर वैकेशन के में जो छुट्टियां होती है, जो भी इच्छुक महानुभाव को ओनली चर्चनी फॉर 22 डेज पर डे 8 आवर्स, दिन में 8 घंटा करके 22 दिन का ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसका डेट है दिसंबर 20 से जनवरी 12 तक, अर्थात 2025 का जनवरी 12 तक। आप जो भी इच्छुक महानुभाव हैं, कृपया अभी से संपर्क करें, अपने रिजर्व बुक, अपनी जो है जो सीट रिजर्व करें, और वो स्पेशल ओनली चर्चनी सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक आपको परमधाम का वर्णन, रंगमल का वर्णन, परात्मा का वर्णन, परात्मा का प्रेम, वहाँ का भाव, वहाँ का ही सब कुछ कंटिन्यू वही दिया जाएगा, ताकि एक कीट जो है भ्रमर को वार करके उसका रूप बदल देता है। और हमारे सदगुरु के ज़माने में एक भाई थे जो परमधाम के चिंतन करते, उनको तो आकार ही बदल गया था। तो ऐसे ऐसे हमारा भी हृदय बदलना होता है, क्योंकि धनी ने कहा है कि निषिदिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, तो युगल स्वरूप का चरण का दर्शन करवाना है, और धाम वर्णन, युगल और धाम वर्णन, धाम वर्णन की जरूर हृदय में रखना है। तो उसका अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर परमात्मा ने दिया हुआ है। तो जो इच्छुक सुंदर साथ है, जिनको एक बार के लिए भी तक सुने हैं और बैराड भी पाताल से परमधाम तक हो गया है, तो ऐसा लगता है कि अब परमधाम में ही रहूं, राज्य का चरण का ही दर्शन करते रहूं, राज्य के हृदय का दर्शन करते रहूं, और खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार में जो परमधाम की चौपाइयाँ हैं उनसे ही रमते रहूं, ऐसा सुंदर सा जो जिज्ञासु हैं, तो कृपया अपने जीवन में 365 दिन साल में होता है, उसमें से 22 दिन आप निकाल लिए। इस दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 12 तारीख तक आपको उसी में क्विज कंपटीशन कराया जाएगा, आपको उसी में रमाया जाएगा, आपको उसी में प्रश्नोत्तरी कहा जाएगा, और उसी में फिर 2-2 घंटा 3-3 घंटा ध्यान चितवनी कराया जाएगा। पहला ज्ञान देंगे, 22 दिन में से शुरू का 10 दिन पूरा आपको ज्ञान भरेंगे, परमधाम के विषय में जानकारी देंगे, उसके बाद 12 दिन फिर चितवनी कराएंगे, तब जाकर के 22 दिन होगा, ताकि आपके हृदय में वो परमधाम झलझलाकार हो, महामति प्राण जी आपके हृदय में प्रवेश हो जाए।
ये शोभा देने के लिए आपको संपर्क रखें। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दिया इलम लुदनी, इनको खोलने मुसाफ खातर राह तौहीद पाई इन्होंने। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जैसे ही दिव्य परमधाम श्री राज जी महाराज का दर्शन पाए, तो दर्शन पाते ही राज जी महाराज ने जो कृपा करके उनको परात्म का दर्शन कराया, रंगमहल सारा परमधाम का दर्शन हुआ और एक एक लीलाएं जब उनके हृदय में रमने लगा तो उनको अच्छा वेद शास्त्र अद्वैत ब्रह्म बोल रहे थे, ये तो अद्वैत ब्रह्म ही नहीं स्वलीला द्वैत है। उन्होंने अद्वैत बोल के एक ही ब्रह्म स्थापित करते थे और बोलते थे ब्रह्म लीला युक्त, बोलते हैं ब्रह्म आनंद स्वरूप, बोलते हैं आनंद स्वरूप अकेले में कैसे होता है, सागर अकेले में कैसे मजा आता है। कोई सागर देखने जाए तो सागर देखने जाने का मतलब उनका लहरों का आनंद देखने जाना है ना। ऐसे ब्रह्म तो अपने आनंद स्वरूप आत्माओं के साथ जब दर्शन हुआ, स्वलीला द्वैत तो ये है। सूर्य बोलने से अकेला थोड़ी है, तो सूर्य किरण के साथ होता है, सागर लहर के साथ होता है। ऐसे ब्रह्म अपने आनंद स्वरूप आत्माओं के साथ होता है। तो मैं तो आनंद स्वरूप ब्रह्म का तो नित्य विहार से इतना आनंद का हुआ। तो यहाँ पता चला देवचंद्र जी महाराज को तारतम द्वारा राज्य की कृपा से, परब्रह्म की कृपा से स्वलीला द्वैत स्वरूप है। तो सदगुरु महाराज अब अपने जीवन में 34 साल स्वलीला द्वैत ब्रह्म धाम के आनंद रमाते रहे। उसी में से इंद्रावती आत्मा भी परम धाम का आनंद लेते रहे। जब दिल्ली पहुंची, इंद्रावती आत्मा यानी महामती प्राण जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ उनको धर्म का अत्याचार और अपने ही धर्म जो थोपड़ने का, जब इनका ये जो अशांति फैल रहा है धरती में, तो ये आध्यात्मिक वार हो रहा है। इसमें ये धर्म के नाम पर, राजनीति के मुखड़ावर के धर्म के ऊपर प्रहार किया जा रहा है आत्माओं को। तो इनको तो पहला उनके सिद्धांतों को देखना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी धर्म के अत्याचार, धर्म के ऊपर प्रभाव। तो उन्होंने कंशियस देखा, अरे 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने एक तौहीद का रास्ता आएगा करके बोला था। अरे वो तो, ये तो वही तौहीद है, स्वलीला द्वैत जो सदगुरुदेव महाराज ने पहले इसको जाहिर कर दिया। तो राह तौहीद पाई इन्होंने, ये परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को धरती में स्वलीला द्वैत का मार्ग इनके पास है, जो रहा मुस्तकिम सरात, जिसको संसार में जिसको वेदों में नवादा भक्ति की बात थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम करके नवादा भक्ति थी। उसके बाद परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति भी धरती में लिखा, पहले प्रिंट हुआ था। तो देवचंद्र जी महाराज ने देखा, अरे मेरा जो मार्ग है वो परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है। कुरान में उसी चीज को मुस्तकिम सरात करके लिखा था। तो प्राण जी ने देखा, अरे मोहम्मद साहब ने बहुत प्रेम से पहले हमारा मार्ग रख दिया है। तो प्राण जी को तो इतना उत्साह आया कि उसी उत्साह से सबको, चलो वेदों में हो चाहे जुदे जुदे नाम गा वहीं जुदे जुदे वेश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी शोभों का एक, सोई खुदा सोई ब्रह्म, हम तुम्हें एक वतन है कि अपन रूहा नहीं दोए, अब हम सुख शीतल करूं संसार। संसार के प्रत्येक जीव के अंदर ये ब्रह्म धाम का अपने अपने शब्दों से उनको समझा देंगे। कुरान में रहा, कुरान में मुसलमानों को मुस्तकिम सरात शब्द से मनाएंगे, समझाएंगे, राह तौहीद समझाएंगे। वेद में आने वालों को हम स्वलीला द्वैत शब्द से समझाएंगे और परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से समझाएंगे। ये मेहरा मोमिनो पर तो भाई, ये जो मोमिन ब्रह्मात्माओं के ऊपर कृपा परमात्मा ने बरसाई है, जो तले कदम हक का जाता, जो अपने परात्म स्वरूप में राजी महाराज के पास में बैठे हुए हैं, ऐसे मूल मिलावा का। तो प्राण जी महापुर सूरत एक राखिए मूल मिलावे मां। प्यारे सुंदर सा जी, इतना क्रीम शब्द आत्मा का लक्ष्य दिया हुआ है। तो प्रत्येक सुंदर साथ जी, मैं चरण पकड़ के आग्रह करता हूँ, सुंदर साथ नाम का सुंदर बैनर आया है। सुंदर हम तब होंगे जब ये आत्मा मूल मिला में राज्य का चरण, राज्य का अंगों का दर्शन, अपने परात्म का दर्शन, अपने जो मूल मिलावा का बैठक का दर्शन,
और उस सारा रंगमहल का आनंद का हृदय में, उसके बाद प्रथम परिक्रमा, द्वितीय परिक्रमा, तृतीय परिक्रमा होते हुए जो प्राण जी ने परमधाम का वर्ण करके हमारे हृदय में दिए हुए हैं, उसको वहीं पर हम स्थापित होकर के जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम सुंदर नहीं होंगे। खाली नाम बेच करके हम सुंदर साथ नहीं होंगे। सुंदर साथ जी इसीलिए दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 12 तारीख 2025 तक ये स्पेशल चर्चनी शिविर है। आप लोग समय निकालिए। हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। हमने जीवन में ससुर के लिए जिए, सास के लिए जिए, पति के लिए जिए, पत्नी के लिए, लड़के बच्चे के लिए जिए। क्या नहीं किया हमने जीवन में। इतना शरीर का एनर्जी लगाया, सारा पढ़ाई लिखाई उनके लिए किया, लेकिन मैंने मेरे खुद के लिए क्या किया? मैंने आत्मा के लिए मुझे क्या कहा, क्या लिया? इस चीज में हम जग जाएं और अपने आत्मा का खुराक तो परमात्मा का धाम ही है। आत्मा का खुराक तो लक्ष्य है। निशिदिन ग्रह्य प्रेमसो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना ही आयुषो और धाम वर्णन। निर्मल होने का रास्ता आ गया ना, धाम वर्णन। उसको चितवनी बोलते हैं, उसको चर्चनी बोलते हैं। तो आइए, इसमें आप मौका न घुमाइए। प्राइमरी स्कूल तो प्रत्येक 2 किलोमीटर में होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी पतला ही होता है, दूर में होता है। ऐसे ही रायगढ़ तारतम्य सिद्धांत का यूनिवर्सिटी है। आप हर प्रकार के साधना करने के लिए, मौन साधना, दिव्य परमधाम का चौथी भूम का नृत्य का साधना, अखंड धुन का साधना समय समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप किसी एक साधना का तो अपनाइए, लेकिन सबसे बड़ा दान समय दान। आपको यहाँ हमने इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से नहीं बुलाया है। आपको पैसा ले न ले दे, आपका शरीर मन बुद्धि चित्त यहाँ पर आना चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। और राज्य के साथ जुड़ जाना चाहिए, ये हमारा मकसद है। देखिए तो धनी क्या बोल रहे हैं, ये मेहरा मोमिनों पर तो भाई जो तले कदम हक जात। इन ब्रह्मात्माओं का परात्म तो धनी के चरण तले हैं। बार बार हमें दर्शाया गया है। तो ये चीज जो है, इतने बताते हुए भी सबके कान कान तक पहुंचाते हैं। हमें सुंदर साथ के जमात में भी कान कान तक पहुंचा दिया गया है। फिर भी क्यों होश में नहीं आते हैं हम सुंदर साथ? तो प्राणनाथ जी एक वो कुरान का एक उनको आता है हृदय में कि एक अजाजिल के ऊपर थोड़ा क्या बोलते हैं कि लानत लगी थी। यही गुण धरती में व्यापक हो गया है करके चौपाई नंबर 133 में बोलते हैं। प्रसंग क्या बोले, इतने हल्ला करने पर भी सदगुरु महाराज के जमाने में हल्ला हुआ। प्राणनाथ जी ने दिल्ली में ललकारा, छत्रसाल महाराज को जगा करके भी ढिंढोरा पिटवाया। और 400 साल से हमारे ब्रह्ममुनि गुरुजन इसको हल्ला कर रहे हैं, परमधाम बोल रहे हैं। और हम सुंदर साथ फागुन के मेला में नाचते उछलते हैं, फागु मनाते हैं। जगह जगह 100 वगैरह हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो परम धाम की जो क्रीम बात जो है उसके ऊपर हमारा ध्यान क्यों नहीं पहुँचता है? तो प्राणनाथ जी बहुत दुख के साथ हृदय का भाव प्रकट करते हैं, हुई लानत अजाजिल को सो उलट लगी सब जहान। ऐसा तो नहीं हुआ है। जैसे हिंदू शास्त्र में नारद के ऊपर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया करके, इसलिए नारद एक जगह नहीं बैठते हैं, वो घूमते रहते हैं दक्ष प्रजापति के श्राप से करके हम उधर दिखाते हैं। प्राणनाथ जी बोलते हैं दक्ष प्रजापति ने नारद के ऊपर एक जगह नहीं बैठने का श्राप दिया। अच्छा, ये हमारे ही ऊपर तो नहीं है? हम भी एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, शांत से बैठ नहीं सकते हैं, हमारा मन चंचल होता रहता है, कहीं यहाँ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसे ही वहाँ अजाजिल की कथाएं आती है कि एक बार अजाजिल ने सारी सृष्टि रची खुदा के आदेश से,
और एक दिन खुदा अजाजल की सृष्टि देखने आए तो सब बढ़िया चल रहा है, तो देखते हैं अजाजल का सृष्टि करते करते बुद्धि कितना तगड़ा है। तो खुदा के आदेश से ये मिट्टी से एक मूर्ति बना तो करके अजाजल को बोला। उन्होंने एक मूर्ति बना दी। अजाजल ने बोले उसको तुम प्रणाम कर, मतलब सजदा कर करके बोला। अजाजल ने बोला मैंने बनाया मूर्ति को, मैं क्यों सजदा करूं, वो तो मैंने बनाया है करके बोला। तो फिर दौड़ा इसको करके बोला तो दौड़ा नहीं सका। दौड़ा इसको, दौड़ा भी नहीं सकता, तूने बनाया तो दौड़ा, मूर्ति को दौड़ा बोला तो दौड़ा नहीं सका। फिर तो खुदा ने फिर वो जो मिट्टी से बनाया हुआ उस स्वरूप को कान में कुछ फूंक दिया। कान में फूंकने के बाद बोला अब दौड़ा तो दौड़ गया। दौड़ा ना, अभी भी तुम दौड़ा नहीं सका था, वो दौड़ा ना। तू अब क्या कर इसको, इसको अब तुम अब इसको तुम नमन कर, प्रणाम कर करके बोला। तो मैंने बनाया हूँ, मैं क्यों उसका नमन करूं करके फिर बोला। तो खुदा तो अवज्ञाकारी है। तूने बनाया हुआ पहला दौड़ा नहीं सका, अब मैंने जो मुंह कान फूंका तो दौड़ गया। तब मैंने जब तेरे को नमन कर, प्रणाम कर करके बोला, तो तूने बनाया हुआ जो मिट्टी पत्थर का शरीर को थोड़ी बोला था। मैंने जो रूहा फूंका था, मैंने मेरे नमाज कर करने का, नमन कर करने का अर्थ है वो जो उसके लिए बोला था। और तूने तो वो किया नहीं ऐसा, इसलिए तेरे को लाना, तू बिस्तर से निकल जा। मेरे को कहना, मैंने तो तेरे को रूहा से, मैंने रूहा फूंका था, मैंने जो आत्मा फूंका था उसको नमाज करने बोला था ना। तूने तो अहंकार में आकर के तूने बनाया हुआ देखा ना। बस ये कहने मतलब है, कुरान का आशय यह है कि हमारी दृष्टि जाहिरी है, जाहिरी दृष्टि से संसार में जीना नहीं है। परमात्मा ने जो रूहा फूंका आत्मा दृष्टि से जीना है। ये वाली बात है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसको और कल खुलासा करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राहा तौहीद पाई नौने, राहा तौहीद पाई नौने, जो राहा मुस्तकिम सरात, जो राहा मुस्तकिम सरात। ए मेहर मोमिनों पर तो भाई, ए मेहर मोमिनों पर तो भाई, जो दिल जो तले कदम हक जात, जो तले कदम हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।